दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले जातिवादी लोगों ने SC/ST एक्ट का विरोध किया और अब जातिवादी लोगों ने UGC एक्ट का फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। इसीलिए आज जब जातिवादी लोग सड़क पर उतरे तो पुलिस ने कैसे इनको सबक सिखाया, कैसे इनका इलाज किया। दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आप देखिए, ये लोग आरक्षण को खत्म करवाने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने इनको आज लाल कर दिया। अब पुलिस के डंडे के डर से ये लोग रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें दोस्तों आप देखिए। अब शायद ये कभी UGC एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। दोस्तों ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये राजस्थान की है। राजस्थान में UGC एक्ट के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग UGC एक्ट का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले SC/ST एक्ट को खत्म करने की डिमांड की थी। जब वो डिमांड पूरी नहीं हुई तो UGC एक्ट को खत्म करने के लिए ये लोग जब सड़क पर उतरे तो इन लोगों ने कैसे UGC एक्ट का विरोध किया और कैसे अपनी ही पार्टी का विरोध किया, कैसे ही अपनी पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी की। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इनकी पार्टी BJP, इन लोगों ने BJP को वोट इसीलिए दिया था कि BJP UGC एक्ट ना बना पाए, BJP आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। शायद इन लोगों ने यही सोच समझकर BJP को वोट दिया होगा, लेकिन ये लोग भी अब BJP से ऊब गए हैं। BJP इनकी भी नहीं सुन रही है। BJP सरकार ने इनको भी आहत कर दिया है। इसीलिए अब ये लोग BJP को वोट ना देने की कस्में खा रहे हैं। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। पक्का है क्या? उनकी कोई रैली में भी नहीं जाएंगे। और जो हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास भी है उनका भी विरोध करेंगे। दोस्तों ये लोग सिर्फ UGC एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये लोग आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो लोग इकट्ठा हुए हैं UGC के खिलाफ वो करनी सेना के लोग हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि करनी सेना के लोग सवर्णों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब किसी के पास हो तो जरूर देना। आखिर करनी राजपूत करनी सेना UGC एक्ट का विरोध क्यों कर रही है? क्या करनी सेना के लोग खुद को सवर्ण घोषित कर चुके हैं? और UGC एक्ट से आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है? भाई एक कानून आया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो चोर होगा उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो इस बिल का विरोध करने का आखिर औचित्य क्या है और करनी सेना आखिर सवर्णों की लड़ाई क्यों लड़ रही है? हालांकि पहले कुछ सवर्णों ने जो कि BJP RSS से संबंधित हैं उन लोगों ने UGC एक्ट का विरोध किया। सभी सवर्णों ने विरोध नहीं किया। कुछ लोगों ने, चंद मुट्ठी भर लोगों ने जो कि सत्ताधारी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, उन लोगों ने पहले UGC हटाने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोस्तों आपको बता दें ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। हालांकि अभी तक फैसला नहीं आया है। ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। UGC एक्ट रद्द किया जाए या नहीं, इसको लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। मोदी सरकार ही UGC एक्ट लेकर आई है, इसीलिए मोदी सरकार के जो तमाम समर्थक हैं वो मोदी सरकार से नाराज़ हैं। और इस समय मोदी सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। युवा नाराज़ हैं, इनके समर्थक नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ हो चुका है। तो एक बार फिर से वो जातिवादी लोग नाकामयाब हो गए जो लोग UGC एक्ट का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने इन पर ऐसी लठ बजाई कि इन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो जहां एक तरफ पुलिस ने UGC विरोधियों पर लाठीचार्ज किया तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दोस्तों मैं आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहा हूं। ये यूपी पुलिस क्या कर रही है ये जरा आप देखिए। यूपी पुलिस को कहा जा रहा है अब ऑफिशियली BJP का कोई प्रकोष्ठ ज्वाइन कर लेना चाहिए।
आखिर ये कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि पुलिस अब कांवड़ियों पर फूल बरसाएगी, पुजारी का काम करेगी? ये कहां लिखा है कि पुलिस को कांवड़ियों पर फूल छिड़कना चाहिए? क्या पुलिस ने सत्ता की गुलामी के आगे वर्दी की गरिमा को गिरवी रख दिया है? दोस्तों, जिसने भी ये तस्वीर देखी वो इस समय कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस का ये काम नहीं है। पुलिस का काम है न्यूट्रल होकर लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो इस समय ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग यूपी पुलिस की निंदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन पुलिस समझ रही है कि वो क्या कर रही है। पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है जिससे वो सत्ता की नज़र में अच्छी बनी रहे। सत्ता क्या चाहती है? सत्ता इस समय कांवड़ियों को प्रमोट कर रही है। कांवड़ यात्रा को सरकार प्रमोट कर रही है, खूब ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लेकिन कांवड़िये किस तरीके का आचरण रखते हैं? दोस्तों, कहा जा रहा है कि कांवड़ियों में कानून का अब कोई खौफ नहीं रह गया है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। किसी को भी पीट देते हैं, किसी को भी पकड़कर मार देते हैं, किसी की दुकान में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, अश्लील गाने बजाए जाते हैं। और आज तो हद ही हो गई। आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसने कानून को भी शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर मैं आपको मेरठ की दिखा रहा हूं। यहां कांवड़ियों ने पुलिस वालों को ही पीट डाला, उनके कपड़े फाड़ डाले। ये तस्वीर मैं आपको मेरठ की दिखा रहा हूं। कांवड़ियों ने पुलिस वालों को जीप से निकालकर बुरी तरीके से पीटा है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। यूपी पुलिस कांवड़ियों के पांव दबाती है। बड़े बड़े अफसर हेलीकॉप्टर में बैठकर फूलों की बारिश करते हैं इन्हीं कांवड़ियों पर। और देखिए आज यही कांवड़िये पुलिस पर कैसे हावी हो रहे हैं, कैसे वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर खुद बता रही है पुलिस पर हाथ उठाना जुर्म है। पुलिस नागरिक को भी नहीं पीट सकती है और कोई नागरिक पुलिस को भी नहीं पीट सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ कांवड़ियों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं, इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि इन्हें फर्क ही नहीं पता चल रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, किस नशे में हैं ये लोग। ये कानून पर हाथ डाल रहे हैं, ये पुलिस वालों पर हाथ डाल रहे हैं, ये पुलिस की वर्दी को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार इन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, इन पर फूलों की बारिश हो रही है, इसीलिए इनको कानून का कोई खौफ नहीं है। क्योंकि इनकी तारीफ उत्तर प्रदेश के सीएम खुद कर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा सभ्य बताया जाता है, इनको ग्लोरीफाई किया जाता है। शायद इसीलिए इन कांवड़ियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करते। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होगा। दोस्तों, आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा की वजह से 3 अगस्त से 12 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया, खास तौर से मुजफ्फरनगर में। तो जो सरकार है वो चाहती है कि लोग कांवड़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठाएं। स्कूल कॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कायदे से तो अच्छी सरकार को ये चाहिए कि वो स्कूल कॉलेजेस को प्रमोट करे, लेकिन ये सरकार शिक्षा को प्रमोट ना करके इन कांवड़ियों को प्रमोट कर रही है। क्योंकि ये सरकार पढ़ा लिखा नागरिक नहीं चाहती है, ये चाहती है कि इसके नागरिक अनपढ़ रहें, इस सरकार से कोई सवाल जवाब ना करें, अपने नशे में झूमते रहें। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर बीजेपी सरकार कांवड़ियों को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रही है? जिन कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर हाथ उठाया, कानून को तोड़ा, आखिर उन्हें क्या सज़ा मिलेगी? और जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को लेकर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।